40 हो गए। ब्राह्मण जी की फिर ब्राह्मण जी बोले महाभाग अब आप मुझे ये चरित्र सुनाइए। जबकि महावीर भी दक्ष का यज्ञ विश्वंस कर विलास हो गए तब क्या हुआ। ब्राह्मण जी बोले जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझे जाकर दक्ष यज्ञ विश्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूँगा। दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी के संबंध करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक जहाँ पहुँचा। विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे क्षमा करने में ही बड़ो ही शोभा है। दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया। इसके लिए अब सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतः अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करें तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वृक्ष के पास पहुँचे जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी वहाँ विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यशों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुँच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दयासागर महेश्वर, हे महेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। है दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के समात्मक का शीघ्र ही उद्धार करें। भक्त देवताओं की आंखें पहले जैसे ही हो जाए। हे यजमान जीवित हों, पूछों के दांत हो जावे तथा भृगुओं की दाढ़ी फिर चेहरे के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यकता लाभ होंगे। हम लोग इस अवशेष यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझे ब्राह्मण सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। अतिशय समापन व्यक्ति से का 40 हो गया समाप्त।